मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। अच्छा, थोड़ी सी एक बार आज क्लोजिंग में थोड़ा मैं वीरू और हर्षिता के साथ थोड़ा सा मज़े भी ले लूँगा, क्योंकि कल हमारी एक बहस हुई थी कि कितना रेट कट होना चाहिए। तो मैंने कहा था 50, इन लोगों ने कहा था 25, तो 50 आ गया। खैर चलिए, वो हंसी मजाक की बात है। लेकिन अब देखिए, कल मैं तो सो गया था 8 बजे। मैं तो एक बात बताऊँ, मैं तो जब भी यूएस फेड में बड़ा दिन होता है ना, मैं 8 बजे सो जाता हूँ। मैं 8 बजे सो जाता हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा सा मतलब अपना एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ ताकि नींद आ जाए। मैं 8 बजे सोता हूँ ताकि ये सब कुछ देखना ही ना पड़े। अगले दिन सुबह उठकर फ्रेश भी लेंगे, क्योंकि रात को जग के कर भी क्या लेंगे, है ना। ना तो हमारे शोज होते हैं, ना हम कोई ट्रेडर है, ना हमको कोई यूएस मार्केट ट्रेड करनी होती है, हमें तो कुछ नहीं करना होता। तो मैं तो इसके लिए लोगों को बोलता हूँ, आराम से रात को सोइए, फिर आप अगले दिन का मूव पढ़िए। अच्छा, बहुत लोग ये सोच के गए थे कि आज या तो बड़ा गैप अप मिलेगा या बड़ा गैप डाउन मिलेगा। मैंने एक व्यू लिया था कि आप प्रॉफिट बुक करके जाइए और एक फ्रेश व्यू लीजिए, और आज सुबह हम फ्लैट खुल रहे हैं, तो अब आपको कोई रिग्रेट भी नहीं होना चाहिए। 30-32 पॉइंट आई थिंक आपकी उस पीस ऑफ माइंड से तो बेटर ही है, अगर आप 30-32 पॉइंट आपने मिस भी कर दिए तो। फेड का एक्शन शानदार है मेरे ख्याल से। यूएस फेड का जो एक्शन है ना, वो बहुत शानदार। पहले तो वो चार्ट लेकर आइए एक बार, वो एसएनपी का चार्ट लेकर आइए, उसके बाद मैं बाकी की बात करूंगा। एक बात ये हुई थी कि अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया आशीष, तो यूएस मार्केट इनिशियली रैली करेगा, उसके बाद उसमें डिक्लाइन आ जाएगी, और वो वही हुआ। 25 में उल्टा होता, 25 में शुरू में गिरता, बाद में रैली करता, लेकिन 50 में उल्टा हुआ। अब ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट सारी ऊपर क्यों है? क्योंकि अब मार्केट ने उसको पढ़ा है अच्छे से और पूरा समझने की कोशिश की है। आई थिंक पावल साहब एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत स्मार्ट आदमी की तरह निकल कर आए हैं। 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट तो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया, हॉकिश कट जिसे बोलते हैं, एक हॉकिश कट है ये, कि रेट कट आ गया, आपको एक जितना चाहिए था मैंने दे दिया, अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन मत करिए कि बहुत तेज़ी से रेट कट होंगे। उन्होंने इस साल अब जो अगले 2 रेट कट के वो एक्सपेक्टेशन रखे हैं, वो सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट के, और आज का 50 बेसिस पॉइंट के बाद अगले 2 साल में कुल मिलाकर 2%। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव रेट कट साइकिल में आने वाले हैं। रेट कट होंगे, पिवट आ गया फेड का, लेकिन ये हॉकिश रेट कट है। तो एक एक्सपेक्टेशन था कि यूएस मार्केट में हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेट कट उस हिसाब से आएगा, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। वो यूएस मार्केट में कल प्रॉफिट बुकिंग आ गई। आज मुझे लग रहा है कि आज से शायद यूएस मार्केट में भी ठीक ठाक रैली की वापस शुरुआत होगी। एशियन मार्केट के पास ये एडवांटेज होता है कि वो फ्यूचर्स को भी देख के उसके हिसाब से एक एक्शन ले सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो कल हुआ है, उसने एक ग्लोबल मार्केट के लिए गोल्डीलॉक्स सिनेरियो क्रिएट किया है। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो जो एक इंग्लिश में टर्म होता है, वो होता है, हिंदी में माने तो सब चंगा सी बेसिकली। तो ये बेसिकली कि मार्केट के लिए सब कुछ अच्छा है कि यूएस इकोनॉमी को एक डबल डोज मिल रहा है। एक तो कॉन्फिडेंस है कि इकोनॉमी ख़राब नहीं है, जिसकी वजह से आपको अब बहुत ज़्यादा रेट कट साइकिल की लगातार ज़रूरत है। एक हो गया, बाकी अब धीरे धीरे स्लो होंगी। और दूसरा, जो भी हो रेट कट तो होंगे, तो एक ईजी मनी की वापस शुरुआत होगी। एक और मार्केट का जो रिस्क था, जो आई थिंक हम हाईलाइट कर भी रहे थे, कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग का। आई थिंक जिस तरीके से आज सुबह डॉलर येन घुमा है, कल हम 140 की बात कर रहे थे, आज 143 पर है। पर डॉलर येन दिखा दीजिए जरा साइड पर। जिस तरीके से डॉलर येन में मूव आया है, उससे वो जो कैरी ट्रेड का जो अनवाइंडिंग का रिस्क बन रहा था, हमारे लिए तो वो रिस्क पहले भी नहीं था, लेकिन वो ग्लोबल मार्केट के लिए रिस्क था, वो खत्म हुआ है या कम हुआ है एक तरीके से। कल की जो बड़ी गिरावट थी, उसके बाद मुझे लग रहा है एक तो आज आईटी में अच्छी रिकवरी आनी चाहिए आशीष। आईटी मुझे लग रहा है कि आज अच्छी खासी रिकवरी आईटी में आनी चाहिए। और दूसरा, जो 3-4 दिन से बात हो रही है कि बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है, बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी नया हाई लगाने के संकेत दे रहा है। तो मार्केट के लिए सब ठीक ठाक है, और 2 दिन में आप इस फेड के रेट कट को भूल जाएंगे और वापस अपने फंडामेंटल्स पर आ जाएंगे। लीजिए भैया,